तो हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। और अब तक का सबसे खतरनाक विंटर अपडेट जो है वो रिलीज हो चुका है। ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल वर्जन कैसा दिख रहा है ये पता चल गया है, क्योंकि उसके लीक्स यहाँ गेम में दिख रहे हैं। तो आज यही चेकआउट करने जा रहे हैं हम। और वैसे तो हम बहुत सारे फीचर्स इसके रिव्यू कर चुके हैं पहले ही, लेकिन यहाँ पे कुछ नया मसाला गेम में दिख रहा है, तो वो रिव्यू करने वाले हैं आज। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ये भी। तो सबसे पहले तो यहाँ मोड मेन्यू दिख रहा है इसका। यहाँ जितने थीम मोड दिख रहे हैं, यहाँ हमें रैंगल मैप है, दूसरा यहाँ लिविक मैप है, और तीसरा यहाँ पे है वीकेंडी। और क्योंकि हम सभी इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, और यहाँ अब ऑफिशियल वर्जन कैसा दिख रहा है ये गेम वालों ने खुद ही रिलीज कर दिया है। अब ये देख रहे हो, सबसे मस्त चीज जो यहाँ पे दिख रही है, इसके दो वर्जन दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला वर्जन तो वही है जो ग्लोबल वाला रहता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ बीजीएमआई वर्जन में नहीं आ रही, वो भी कंफर्म कर दिया है इन्होंने। पर अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो अब यहाँ दिख रही है ना, ये इसकी सुपर क्रेट है। तो जैसा हमें अंदाजा था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। देख रहे हो, अब यहाँ पे कोई भी रिकॉल कार्ड नहीं है, तो ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है अब इन्होंने कि गेम के अंदर कोई रिकॉल कार्ड एक्स्ट्रा वाला ये नहीं दे रहे हैं इस बार। तो इसका मतलब दो तरह के रिकॉल अब यहाँ कंफर्म करे गेम वालों ने। एक तो वही जो नॉर्मल रिकॉल रहता है, और दूसरा ऑटो रिकॉल जो कि थीम इवेंट एरिया में ड्रॉप करने पे मिल जाता है अपने आप। अब यहाँ पे थीम इवेंट एरिया में जो दो तरह के विलेज हैं, इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग चीज ये दिख रही है। जैसे प्लेयर्स इन एरिया एक फीचर होता है कि कहीं पे भी प्लेयर्स होते हैं तो पता चल जाता है। ये मेन विलेज के अलावा जो छोटे छोटे विलेज होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे थीम एरियाज होते हैं, जैसे कि वुल्फ वाले मोड में थे, वैम्पायर वाले मोड में, वहां पे प्लेयर इन एरिया नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पे प्लेयर इन एरिया दिख रहा है। तो हर ऐसी जगह जहाँ पे थीम इवेंट होगा, वहां पे स्पेशल मोड के लिए आप जाओगे, इंटरेक्ट करोगे, हमें यहाँ सबको वहां पे स्पेशल प्लेयर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज जो इन्होंने यहाँ दिखाई, ये है इंटरेक्ट करने वाली आइस। ऐसी आइस जिससे इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब प्लेयर्स उसे गोलियों से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, गाड़ियों से फोड़ सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज, किसी भी मीली वेपन से उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसके फायदे ये है कि हमें कोई भी लूट यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सीधा इन क्रेट्स को खोलो तो ऑटो ओपन क्रेट्स हैं, और यहाँ सारी लूट मिल जा रही है। फिर एक और नई चीज जो अब यहाँ इस वर्जन में दिख रही है हमें, कि यहाँ पे ड्रैगन जो है वो मेन विलेज में तो रहता ही था, लेकिन अब ये छोटे विलेजेस में भी आता है और प्लेयर्स के ऊपर अटैक करता है। तो ऐसा नहीं है कि ड्रैगन रेल्म के अंदर ही जाके प्लेयर्स इससे फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आ सकता है ड्रैगन मैप के ऊपर, और प्लेयर्स के ऊपर वो आइस ब्रेथ छोड़ सकता है, जहाँ पे वो बर्फ के गोले फेंक के मारेगा बंदों को, और बंदे उससे स्पीड स्लो कर जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही स्पीड स्लो जा रही है बंदों की। उसके बाद बंदे हिलने में दिक्कत करेंगे। तो अगर आसपास ड्रैगन है और अगर स्क्वाड से फाइट हो रही है, तो हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, बंदों से तो लड़ना ही है, साथ ही में ड्रैगन से भी बचना है। पूरे मैप पर जहाँ जहाँ थीम एरियाज है, वहाँ कहीं पर भी ड्रैगन प्रकट हो सकता है, और वहाँ पे वो आइस ब्रेथ छोड़ सकता है हमारे ऊपर। फिर इसके आगे वही इंटरेस्टिंग फीचर ड्रैगन हॉर्न है, कि जैसे ही वो ड्रैगन हॉर्न यूज करते हैं तो वही सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जैसे अभी वाले मोड में खुलता है, और उस पोर्टल से हम कैसल में जा सकते हैं। यहाँ पे उस पोर्टल से ड्रैगन लेयर में जा सकते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पर ड्रैगन छुपा होता है और उससे जाके फाइट करनी होती है। तो उसके पास बिल्कुल ऐसे पहुंच सकते हैं, और फिर इस ड्रैगन से फाइट करने के बाद इसकी पावर से बचते बचाते जैसे ही इसको फिनिश कर देंगे, यहाँ पे जो क्रेट मिलेगी उसमें अब इंटरेस्टिंग आइटम्स है कुछ। तो ये जो क्रेट मिल रही है हमें, इसके अंदर लेवल 3 आइटम्स हैं, और उसके साथ सेल्फ रिवाइव किट्स हैं काफी सारी। तो पूरे स्क्वाड के लिए सेल्फ रिवाइव किट्स भी मिल रही हैं, बिल्कुल वैसी जैसे ड्रैकुला को फिनिश करके मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी वही अपडेट ऐड करा इन्होंने। फिर थीम्ड एरियाज में यहाँ स्पेशल मीली वेपन्स हमें कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल स्टैंड बना रखे हैं, उसके पास जाओ, उससे इंटरैक्ट करो, और ये भाला निकाल लो या फिर हैमर निकाल लो। तो ये सारे जो स्पेशल मीली हैं इस इवेंट के, इन्हें इस तरह से जाके हम निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब इसकी पावर्स क्या क्या हैं ये तो हम पहले ही चेकआउट कर चुके हैं भाई, हमें पता ही किस तरह से यूज होते हैं, और क्या क्या इनके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कैसे अपनी एडवांटेज के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं गेम के अंदर। जैसे कि भाला या फिर स्पीयर से तो हम 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हैं, और जो ये दूसरा हैमर है, इससे हम बहुत ही आसानी से आइस कवर बना सकते हैं, किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये इसके मल्टीपल फीचर्स दिखा रखे हैं यहाँ अपडेट में इन्होंने। फिर यहाँ आगे बात की इन्होंने इसके स्पेशल पोशन के बारे में, एक ऐसा हेल्थ रिकवरी करने वाला आइटम जो कि हील्स को और बूस्ट को दोनों को 100% कर देता है 1 ही सेकंड में यूज होते ही। फिर इसके बाद इन्होंने बात कर रखी है यहाँ पे नए सेबर टूथ टाइगर व्हीकल की, और ये सेबर टूथ टाइगर व्हीकल किस तरह से यूज होता है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। वैसे तो इसका ड्रिफ्ट फीचर है यहाँ पे, और इसके अलावा इससे फायर भी कर सकते हैं प्लेयर्स। मेहमत की सीक्रेट्स रिवील करी इन्होंने कि भाई मेहमत से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं इसके, क्या क्या नुकसान है, किस तरह से अपनी एडवांटेज के लिए इसे यूज कर सकते हैं नया अपडेट खेलते हुए। जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने वीडियो में अभी बताया कि कैसे इसके पैरों पे अगर गोली मारी जाए तो इसको पॉज कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद इसके ऊपर जो बंदे बैठे हैं उन्हें निपटा सकते हैं। फिर आगे इसके कुछ डांस इमोट्स के
बारे में भी बात करी इन्होंने, हिडन अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जो इससे ही रिलेटेड रहने वाले हैं, और इनके अंदर कुछ स्पेशल इमोट्स भी अनलॉक होने वाले हैं उन हिडन अचीवमेंट्स को पूरा करने के बाद नया अपडेट आते हैं। थीम्ड अरीना मैच अब ड्रैगन स्लेयर के अंदर भी ऐड हो गया, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे एक तो नॉर्मल विलेज वाला था जहाँ विलेज में फाइट कर सकते हैं, और अब एक और रिवील कर दिया इन्होंने, ये एक्स्ट्रा मैप है, पहले गेम में ऐड नहीं करा था, लेकिन अब इन्होंने रिवील करे यार इसके सारे क्लासिक फीचर्स जिनका थीम्ड मोड से कोई लेना देने नहीं है। जैसे कि नई स्मोक गन के बारे में अब ये बात कर रहे हैं कि अभी इन्होंने फिलहाल 2 मैप्स पे ये स्मोक गन ऐड करी है, एक तो इरेंगल मैप पे ये इसे ऐड कर रहे हैं और दूसरा मिरामार मैप पे ऐड कर रहे हैं। अभी इसके अलावा किसी और मैप में स्मोक गन क्लासिक फीचर में देखने के लिए नहीं मिल रही नए अपडेट में, तो हो सकता है इसके आगे आने वाले अपडेट्स में ये इसे ऐड कर दें दूसरे फीचर्स के साथ दूसरे मैप्स के अंदर भी। लेकिन ये तो अब कंफर्म हो गया 100% इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भाई बस 2 ही मैप्स के अंदर दे रहे हैं अभी इस अपडेट में। लेकिन अब ये देखो एक और मजेदार चीज जो यहाँ पे अब दिख रही है, वैसे तो हम इसके बारे में पहले बात कर रहे थे कि हो सकता है कि हॉर्स को अब एक क्लासिक फीचर कर दे, मैंने आपसे पूछा भी था और आप में से कुछ लोग कह भी रहे थे कि हाँ यार क्लासिक में डाल दो इसे। तो देख रहे हो अब कंफर्म कर दिया इन्होंने कि हॉर्स अब फाइनली क्लासिक फीचर हो चुका है। तो 4 मैप्स कंफर्म किए इन्होंने जहां से अब क्लासिक मोड के अंदर, जो कि नॉर्मल थीम मोड नहीं होता, क्लासिक मोड के अंदर ये हॉर्स अब ऐड कर दिया गया है। तो ये हॉर्स इरेंगल मैप पे ऐड हो गया है, लिविक मैप पे ऐड हो गया है, विकेंडी मैप पे नहीं हुआ है, मिरामार मैप पे ऐड हो गया है और सैनहॉक मैप पे ऐड हो गया है। तो ये 4 मैप्स पे इन्होंने ऐड किया है। कैराकिन पे नहीं दिया इन्होंने, विकेंडी में भी नहीं ऐड किया इन्होंने और नूसा मैप के अंदर भी नहीं दिया। बस 4 ही मैप्स में क्लासिक फीचर ऐड हुआ है, इरेंगल, मिरामार, सैनहॉक और लिविक। तो ये देखो एक और इंटरेस्टिंग फीचर क्लासिक अपडेट का ही जो इन्होंने बताया यहाँ पे कि अभी तक शॉप्स के अंदर 3x नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अब से 3x की रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लेयर्स, तो अब से 3x ऐड कर दिया है इन्होंने। 3x अब से क्लासिक हर शॉप में मिलेगा। फिर एक और क्लासिक एड ऑन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, मार्कर्स काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिए इन्होंने। पहले कुछ तरह के मार्कर्स दिखते थे और कुछ तरह के मार्कर्स मैप पर नहीं दिखते थे, तो अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कितने सारे क्लासिक मार्कर्स इन्होंने मिनी मैप सिस्टम में ऐड कर दिए हैं। तो मिनी मैप में हम लगभग हर तरह के मार्कर्स अब देख सकते हैं। प्लेयर किसी भी तरह का मार्कर वहां पे मार्क कर दे, फुटस्टेप्स का कर दे, फायर का कर दे, लोकेशन का कर दे, सारे मार्कर्स अब मैप पे दिख रहे हैं। सो जो प्लेयर्स कंफ्यूज थे ना कि भाई ये मार्कर्स तो पहले भी थे, अभी कहां कौन से न्यू थोड़ी आए हैं, तो यार कुछ मार्कर्स ही थे, सारे नहीं थे, और अब सारे मार्कर्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे मार्कर्स अब मिनी मैप पे विजिबल है। फिर ये अगला इंटरेस्टिंग क्लासिक अपडेट है फायर बटन सेपरेट मार्कर। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है अलग से कि अगर आपको फायर स्विच मोड वाला जो बटन है उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, अपने हिसाब से कहीं और सेट करना है, जो एग्जैक्ट गन के ऊपर होता है ना उसी को, तो अब उसे यहाँ से सेपरेट करने के बाद कहीं भी ऐड कर सकते हैं और उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अलग से। उसके लिए फायर गन वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये अगला इंटरेस्टिंग यूआई फीचर यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई एमो वगैरह हमें ड्रॉप करना है इस तरह से आइटम, तो इसको ड्रैग करने के बाद इसकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितना एमो फेंकना है। पहले तो टैप करने के बाद होता था, अब सीधा सा उसके ऊपर फिंगर डालो, उसको ऊपर नीचे करो तो यहाँ से मीटर से सिलेक्ट हो जा रहा है कि भाई कितना एमो ड्रॉप करना चाह रहे हो या फिर वो आइटम कितना ड्रॉप करना है। तो ये काफी इजी एक्सेस वाला फीचर ऐड कर दिया इन्होंने, बहुत इजीली ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा। तो इस नए अपडेट को ओवरऑल रिव्यू करने के बाद मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा ट्रेजर सीकिंग ओरिएंटेड रखा है इसे, मतलब खजाना ढूंढो और उस खजाने के अंदर अच्छी से अच्छी लूट पालो। तो पूरे मैप पे विंटर थीम में जो एक ग्लेशियर इवेंट वाली थीम रखी है इन्होंने इस बार, इसके अंदर खजाना ढूंढने पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा कर रखा है, लेकिन इससे मेन गेम प्ले इंपैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे लूट के इन्होंने अलग अलग तरह के ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं। जिसको ट्रेजर सीकिंग करनी है, खजाना ढूंढना है, वो खजाना ढूंढ के लूट ले लो, और नॉर्मली लूट भी पड़ी हुई है, तो जिन बंदों को सीधा फाइट करना है, हॉट ड्रॉप करना है, वो सीधा ड्रॉप करो गन के ऊपर, गन उठाओ, क्योंकि क्विक ओपन क्रेट्स हैं, उनसे गन्स उठाओ, वेपन्स उठाओ, इक्विपमेंट उठाओ और सीधा फाइट करो। सो ओवरऑल जो कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने ऐड कर दी हैं भाई देखो, इनमें सबसे पहला तो है कि घोड़ा 4 मैप्स पे क्लासिक अपडेट्स में ऐड हो गया है। दूसरा, मिनी मार्कर्स काफी नए तरह के ऐड हो गए, इनसे प्लेयर्स को स्ट्रेटजीज बनाने में काफी हेल्प हो रही है। तीसरा, M79 स्मोक 2 मैप्स के ऊपर इन्होंने ऐड कर दिया है, तो भाई 2 मैप्स पे इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा स्मोक्स बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्पेस बहुत कम लेता है और इससे ज्यादा स्मोक कर सकते हैं बंदे। फिर फायर स्विच बटन को इन्होंने सेपरेट कर दिया है, अलग से कहीं भी सेट करो, उसकी विजिबिलिटी कैसी भी रखो, उसका साइज बड़ा रखो, छोटा रखो, अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर लो। और थीम्ड इवेंट्स के लिए कुछ नए ईस्टर एग्स इन्होंने ऐड कर दिए, जैसे कि पहला सबसे मजेदार ईस्टर एग तो मुझे यही लग रहा है कि ड्रैगन कहीं भी प्रकट हो जाएगा पूरे मैप पे। तो मान लो इरेंगल मैप पे खेले तो ड्रैगन कहीं भी आके बैठ जाएगा और जो बंदे फाइट कर रहे होंगे ना, रैंडमली उनके ऊपर वो स्नो ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली उन बंदों पे जो कैंप कर रहे हैं, ज्यादा अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। तो अगर बंदे फाइट करने में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे
तो थोड़ी सी एडवांटेज मिलने वाली है। पर जो बंदे छुप के बैठ जाते हैं ना, बस कैम करने लगते हैं, तो ऐसे कैम करने वाले बंदों के ऊपर ड्रैगन अपने आप आके बर्फ के गोले फेंकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे दूसरे प्लेयर्स को भी पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे बंदे कैम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ड्रैगन आके अपने आप आइस बॉल थ्रो कर रहा है। तो ये गेम प्ले में काफी अच्छी एडवांटेज मुझे यहाँ दिख रही है इस अपडेट में। सो ओवरऑल आपके क्या थॉट्स हैं इस अपडेट के बारे में, क्योंकि अब फाइनली आप ये पूरी विंटर थीम एक्सप्लोर कर चुके हो। मुझे कॉमेंट्स में बताओ इसके बारे में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। लव यू मेरे भाई।